Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और आज जो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ वो है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे आपके HSC बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, अब तक तो टाइम टेबल नहीं रिलीज़ हुआ है, पर 4 मार्च से ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। इस 14 फेब से आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं, रिवीजन करने के लिए बहुत कम टाइम है। तो अब हम केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करें इस कम टाइम में, जिससे हम हमारे सब्जेक्ट पे एक कमांड ले सकें। जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो कैसे पास हो, और ऑब्वियसली हमारे 90% स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, वो ये अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो ऐसा क्या करें जिससे ये सब कुछ बहुत इजी हो जाए, और ये जानने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको पता चले कि केमिस्ट्री का रिवीजन क्विकली और स्मार्टली कैसे करना है। तो चलिए, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि केमिस्ट्री जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान है, बट इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेशंस करने हैं, मतलब हर एक लाइन डेफिनेशन का, हर एक हेडिंग का ये करना है आपको, गिव रीजंस करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलेस करने हैं, ऑर्गेनिक है तो सारे रिएक्शंस करने हैं, इनऑर्गेनिक है तो बहुत थियोरी करना है तो करने के लिए बहुत कुछ, जिसमें लर्निंग पार्ट, अंडरस्टैंडिंग पार्ट दोनों भी बहुत ज़्यादा है। बट एक बार आपका वो कंप्लीट है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 100 में से 90 मार्क्स तो ईजिली आपको मिल सकते हैं यदि आपने अपने इम्पॉर्टेंट थिंग्स को मार्क करके अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि हर एक पार्ट का, जैसे फिजिकल का, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का, जनरल केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, और आप क्या स्किप कर सकते हो। वैसे भी हमारा 25% सिलेबस तो डिलीटेड है, 75% सिलेबस प्रिपेयर करना है। 75% में से किस पे ज़्यादा जोर दें जो हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और जिससे स्कोर कर सकें। ये वीडियो देखने के पहले याद रखें कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो केमिस्ट्री पढ़ना और उसमें अच्छे स्कोर करना इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपने अपने मन में वैसा बना लिया है। तो आप उसको और ईजिली तैयार करें जिससे आपके मन से ये वर्ड निकल जाए इम्पॉसिबल, और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आपको देखिए, आपका जो मेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। किसी बच्चों को फिजिकल इजी लगता होगा, जिसमें डेरिवेशंस इजीली लर्न कर लिए, फॉर्मूले याद रखे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। कोई बच्चों को ऑर्गेनिक इजी लगता है कि रिएक्शन एक बार समझ लिए तो आगे के कोई भी रिएक्शंस कर सकते हैं, डेफिनेशंस कर लिए, गिव रीजन कर लिए, ऑर्गेनिक के हो गया। अब ये दोनों भी, मतलब ऐसा नहीं है जिसे फिजिकल अच्छा लगता है उसे ऑर्गेनिक लगे, जिसे ऑर्गेनिक अच्छा लगता है जैसे फिजिकल लगे। बट इनऑर्गेनिक ऐसा पार्ट है जो सभी को अच्छा लग सकता है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा थियोरी है। इसमें 98% थियोरी है, मगअप पार्ट है। तो इसमें इनऑर्गेनिक में करना क्या है, आपको मेनली ये करना है। देखिए, इनऑर्गेनिक आप स्किप ना करें, आपके पास इनऑर्गेनिक के सिर्फ 3 ही चैप्टर्स हैं जो करने हैं आपको। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, फिर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, एंड ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट। तो ये तो 3 चैप्टर्स हैं, इनमें से सिर्फ आपको ये कुछ पॉइंट्स करने हैं। इतना आप करोगे, इनऑर्गेनिक का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, लिगैंड्स क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, इनर ट्रांजिशन क्या है, लेविस एसिड क्या है, लेविस बेस क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कर ले। कुछ गिव रीजंस हैं, जैसे ग्रुप 16 में साइज क्यों नीचे इंक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को क्या हो रहा है, ये सब छोटे छोटे गिव रीजंस है, वो कर लें। पीरियोडिक ट्रेंड्स कर लें, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, ग्रुप 16, 17, 18 के। जैसे आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है,
ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे क्यों है, इनर ट्रांजिशन ऐसे क्यों है, एक्सेप्शंस कर ले उनमें, ठीक है। वीवीटी थियरी सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है आपका इनऑर्गेनिक का, क्योंकि सीएफटी थियरी तो उन्होंने डिलीट कर दिया है, इसे वैलेंस बॉन्ड थियरी है और उसके रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसे आपको एक्सप्लेन करना है, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और उनकी ज्योमेट्री, तो वो आप प्रिपेयर कर लें। ईएन रूल जो आपको बताता है आपका गिवन कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि नहीं। आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन पार्ट का है, ठीक है, आइसोमेरिज्म अच्छे से कर लें। और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो ग्रुप 16, 17, 18 और ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। तो आप यदि इनऑर्गेनिक का इतना पार्ट कर लें तो वो इनफ होगा और आप अच्छे से इनऑर्गेनिक पे ये कर पाओगे, कमांड ले पाओगे और इनऑर्गेनिक में स्कोर कर पाओगे। क्योंकि इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप यदि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएं तो 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो। क्योंकि उसमें देखिए आप स्टेप्स मिस नहीं कर सकते हो, न्यूमेरिकल नहीं है तो, आप ये रिएक्शन नहीं है तो फिर एरो भी इधर उधर गड़बड़ नहीं कर सकते हो, सब प्रॉपरली लिखोगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक पार्ट। ये पार्ट जो है अधिकतर बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है, इसलिए इस पे मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगी जिसमें मैं ये सारे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो टॉपिक्स के नाम मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इस टॉपिक को, हर एक टॉपिक को मैं लेके अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो वैसे एक रिवीजन वाला ऑर्गेनिक का वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगी वापस नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है। ऑर्गेनिक टफ नहीं है। क्या होता है, जो रिएक्शंस आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं आप वो प्रिपेयर करके जाते हो, पर एग्जाम में वैसे के वैसे रिएक्शंस नहीं पूछते, वो स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। और स्ट्रक्चर चेंज करते ही यदि एक कार्बन का 2 कार्बन हो गया तो आप गड़बड़ हो जाता है कि अब हम करें क्या। तो एक्चुअली इनऑर्गेनिक में जैसे आपने रिएक्शंस लर्न कर लिए तो वैसे के वैसे ही रिएक्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसा ऑर्गेनिक के लिए नहीं है। ऑर्गेनिक के लिए स्ट्रक्चर्स हमेशा जो है वो घुमा फिरा के पूछेंगे, पर रिएक्शन हमेशा वही रहेगा। तो ऑर्गेनिकली मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप रिएजेंट, कैटलिस्ट ये ध्यान में रखें कि ये रिएजेंट और ये कैटलिस्ट होगा तो स्टार्टिंग का मटेरियल किस में कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे सपोज मेरे पास हो अल्कोहल स्टार्टिंग में और उसके साथ रिएजेंट हो PCl5, तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है कोई भी अल्कोहल होने दो ये दुनिया का और PCl5 दिया है तो मुझे हमेशा RCl ही एंड में मिलेगा। तो इस तरह से आप रिएजेंट याद रखोगे, यदि कैटलिस्ट है कुछ तो वो याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि रिएक्टेंट किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए आपको ऑर्गेनिक में ज़्यादा जो है मगअप करने के बजाय अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सैंडमियर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 SN2 दोनों कवर होते हैं, उनके डिस्टिंग्विश बिटवीन, उनका शॉर्ट नोट, उनका एक्सप्लेनेशन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपके 4 चैप्टर्स हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड अमाइंस। ये चारों चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड में चैप्टर के हैं, तो चारों चैप्टर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखें। मतलब ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट होगा, मेटा पे होगा कि पैरा पे। नेक्स्ट स्टेरिफिकेशन, नेक्स्ट रेमन टाइमन, नेक्स्ट कोलवे रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, रोजनमन रिडक्शन, गटरमैन कॉच रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन, अल्डोल रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल, कैनिज़ारोस, हेल-होलार्ड-ज़िंकली रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शन जो हैं वो ध्यान रखें विद द स्टार्टिंग मटेरियल, देयर रिएजेंट, फिर उनके प्रोडक्ट्स। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नोटबुक में ऐसे टेबल बना लें। पहले टेबल में रिएक्शन का नेम, ठीक है, रिएक्शन नेम। दूसरे उसमें स्टार्टिंग मटेरियल कि इस रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, ठीक है। फिर रिएजेंट, तो कौन सा रिएजेंट यूज करोगे आप वो रिएक्शन को कवर करने के लिए, और फाइनली प्रोडक्ट। तो ऐसे आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि एक्चुअली कौन सी नेम रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, उसमें कौन सा रिएजेंट आप यूज करते हो स्टार्टिंग मटेरियल को आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगा। और ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया है, मैं ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीक एक वीडियो के साथ आ जाऊंगी। मैं ऐसे कहती हूँ कि संडे को ही मैं ये वीडियो दे दूंगी आपको। नेक्स्ट है फिजिकल। फिजिकल में अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, डेरिवेशंस। आपको डेरिवेशंस अच्छे से करने होंगे,
ठीक है, जैसे वो कहेंगे कि आप आयोनिक इक्विलिब्रिया का ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लिखिए और उसको डिराइव कीजिए। ठीक है, तो आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सारे लॉज याद रखने हैं। डेफिनेशंस में लॉज भी आते हैं, ठीक है, रॉल्स लॉ और फिर ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऐसे जितने भी लॉज हैं सारे लॉज, उनके डायग्राम्स भी हैं, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स और ग्राफ भी हैं फिजिकल में, वो ध्यान रखना है। गिव रीजन ध्यान रखना है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी रीजन्स हैं। डेरिवेशंस जो हैं वो याद रखिए, डेरिवेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट फार्मूले, फिर न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें फिजिकल के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिजिकल में मगअप पार्ट अगेन ज़्यादा है क्योंकि डेरिवेशंस के आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न ही रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला लर्न ही रखना है। हाँ, पर न्यूमेरिकल के लिए अंडरस्टैंडिंग पार्ट चाहिए, ठीक है, ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग पार्ट चाहिए। डेफिनेशंस और गिव रीजन ऑब्वियसली आपको मगअप करना पड़ेगा। और इसी तरह से आप ये पूरा फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कवर कर सकते हो। अब ये इतना आप अच्छे से कर लोगे, ये सारे पॉइंट्स कवर कर लोगे, तो आप इजीली 95% प्लस 9 मार्क्स यहाँ पे इजीली जो है स्कोर कर सकते हो। यदि आप थोड़े वीक हो, पढ़ाई पहले से की नहीं थी, कोविड की आशा पे रुक गए कि कोविड शायद इस साल भी हमें बचा ले, और अब एग्ज़ाम सिर पे आ गए, अब हम क्या करें, पासिंग मार्क कैसे लाए, यदि ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको एक इंटेलिजेंट तरीके से चैप्टर सिलेक्ट करने होंगे जिससे एटलीस्ट आप पास हो जाए। तो ऑर्गेनिक के जो भी यहाँ पे मैंने पहले जो टॉपिक सजेस्ट किए वो सारे प्रिपेयर कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन ऑर्गेनिक के कर लें, फिजिकल के कुछ डेरिवेशंस, कुछ डायग्राम्स, कुछ इंपॉर्टेंट गिव रीजंस कर लें, और साथ ही साथ फिर आप बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और ग्रीन केमिस्ट्री वाले चैप्टर जो हैं, जो बहुत ईजी है ध्यान रखने में, वो कर लें, तो आप पास हो जाओगे कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर और ग्रीन केमिस्ट्री टॉपिक जो है मैंने आगे कवर नहीं किया था, ये जनरल केमिस्ट्री में आते हैं। इनमें से जो है बहुत सारा पार्ट डिलीटेड है, जो थोड़ा बहुत बचा है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ बायोमॉलिक्यूल क्लासिफिकेशन, उनके डेफिनेशंस, उनके एग्जांपल्स, और ग्रीन केमिस्ट्री में छोटे मोटे डेफिनेशंस, उतना कर लोगे तो ये 3 चैप्टर मिला के आप ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब पास होने का बहुत बड़ा अमाउंट आप उसमें से ग्रैब कर सकते हो। बचा पूछा थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल हेल्प कर देगा आपको। ठीक है, और स्कोर करने वाले बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आप तो ये 3 चैप्टर कर लो, और साथ ही जो मैंने पहले टॉपिक्स बताए ये ध्यान रखें कि इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक मतलब आपका ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ग्रुप 16, 17, 18, ये 2 चैप्टर जो है टोटल 13 to 14 मार्क्स कवर करते हैं। तो ये 2 चैप्टर भले ही आपको बहुत लेंदी लग रहे हो, बहुत मतलब उसमें बहुत मगअप पार्ट लग रहा हो, बहुत लर्निंग लग रहा हो, पर इसे आप स्किप ना करें क्योंकि ये स्कोर करने में आपको हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आप प्लान आउट कर लें कि आपको कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एक बार आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो आपको अब आपके लिए चूज़ करना है कि आपको ऑर्गेनिक ईजी लगता है तो ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक अच्छे से करें, फिजिकल आप जितना कर सकते हैं उतना मैक्स करें, देखिए, और फिर जनरल केमिस्ट्री तो करना ही है। तो इतना करोगे 90 प्लस आ गया। अब जिन्हें फिजिकल इजी लगता है तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, जनरल कर ले, ऑर्गेनिक का आप जितना कर सकते हो उतना करें, उसमें भी आपने स्कोर कर लिया। ठीक है, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स अच्छे से इंटेलिजेंट चूज करना है। जो चैप्टर्स पे आपका ज़्यादा कमांड है पहले वो 100% कर लें। इस तरह से देखिए, आप क्या होता है एग्जाम के समय आप गड़बड़ में रहते हो और फिर सोचते हो ठीक है मेरा ये 1, 2, 3, 4 चैप्टर हो चुका है तो इसको मैं कुछ ना करूँ, मैं आगे के जो नहीं हुए उसे करूँ, पर ये आप सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि जो नहीं हुआ है तो ऐसे भी लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा अच्छे से नहीं होने वाला है, और जिस पे आपका कमांड था आप उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में उस पर क्वेश्चन आएगा तो आप उस पर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उससे अच्छा जिसमें आपका कमांड है पहले आप वो पूरा कवर कर लें। तो जैसे मेरा कमांड है ये 3 टॉपिक्स पे, ठीक है, ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स पे, तो मैं पहले वो 100% कवर कर लूँगी कि उस पर से कैसा भी क्वेश्चन आए मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर सकूँ, 100% उसमें मार्क्स ला सकूँ, और फिर जो मेरा वीकर सेक्शन है मैं उस पर जाऊँगी। तो उस हिसाब से आपको स्मार्टली यहाँ पे प्लान आउट करना है। तो पहले आपने क्या करना है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कवर कर लेना है और फिर आपके वीक पॉइंट पे जाना है। अब आपके पास ऑलमोस्ट सपोज 20 डेज है रिवीजन के लिए, और आपको अब यहाँ पे 16 चैप्टर्स रिवाइज करना है। तो आपको ये 16 चैप्टर वाइज नहीं रिवाइज करना है। तो आप पहले 5 डेज जो है सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कीजिए, जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको
बताए हैं, डेफिनेशंस, गिव रीजंस, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, वो 5 डेज में कवर कर लीजिए। फिर उसके बाद आप 5 दिन में ऑर्गेनिक कवर कीजिए। फिर आप 5 दिन में जो है इनऑर्गेनिक कवर कर लोगे, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक के साथ साथ, इनऑर्गेनिक से 3 चैप्टर कवर करना है, इसके साथ आप जनरल केमिस्ट्री भी कवर कर लो। तो 15 दिन में ये खत्म हो गया, और बचे हुए 5 डेज में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तो जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन खत्म हो जाएगा और आप जो है कॉन्फिडेंटली बोर्ड एग्जाम के लिए बैठ पाओगे केमिस्ट्री के। ठीक है, तो ये है पूरा एक प्लान। तो आपको इस प्लान पे क्या लगा, अच्छा लगा, सजेशन है, कुछ कमेंट है, कुछ भी है, तो आप मुझे asiadoubts04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो। यहाँ पे 04 है, ओके। तो asiadoubts04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो, या नीचे दिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे मेरे साथ आप बने रहें, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं जल्द ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, उसका कंप्लीट वो वीडियो लेकर आऊँगी रिविजन का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और जाने से पहले याद रखें, हमारे टेस्ट सीरीज जो है कल से, दैट इज फ्रॉम 9th of Feb से शुरू हो रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज सुबह बायोलॉजी का होगा और दोपहर में केमिस्ट्री का। और टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन पेपर है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा उसका लिंक। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। पेपर सॉल्व करें, जैसे जैसे वहाँ इंस्ट्रक्शन, उस हिसाब से पेपर सबमिट करें, आपको चेक करके आपका आंसर शीट मिल जाएगा। और जो भी टॉप स्टूडेंट रहेगा उसे कुछ सरप्राइज है। सो टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करें, आपके लिए अच्छा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।